उमरकोट के रिहायशी जो कि इस वक्त कराची में आबाद हैं, मोहम्मद इस्माइल, उनके घराने के साथ हम बात कर रहे हैं। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। मेरा हर साथी जो कैमरे की उस तरफ है इस वक्त, उसकी आंखें आगे बार हैं। इतनी ट्रेजेडी है इस ख़ानदान की कि इनके छोटे छोटे बच्चे मजदूरियाँ कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद इस्माइल अपनी ज़िंदगी को किसी बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं कर पाए। इस वक्त वालिद साहब जो कि मोहम्मद आलम हैं, इस्माइल के ये बूढ़े फादर, अब भी मजदूरियाँ करते हैं, जबकि इस्माइल ने बताया कि जवानी में ये साहब मजदूरी करते थे तो गिर जाते थे सेहत के हालात ऐसे। पूछते हैं इनसे कि रमज़ान का मुबारक महीना इन पर कैसे कहर तोड़ रहा है। ये महंगाई, ये गुर्बत ने इनकी ज़िंदगी को इस बुढ़ापे में भी किस अजाब से दो चार कर रखा है। आलम साहब, ये स्टोरी जो है हम लोगों को सबको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है आपके सारे मामले ने जी। थोड़ा सा बयान फरमाइए आपके, ये क्यों गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, जबकि आप भी सारी जवानी मजदूरी करते रहे, अब भी करते हैं, आपकी बेगम साहिबा भी करती हैं, बच्चा छोटा सा करता है काम घर में, ये नौजवान आपका घंटे से रो रहा है, वो काम करता है, 24 घंटे की नौकरी ढूंढता है। ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? बस साहब क्या करें, गरीब आदमी, पैसे इतने हैं ही नहीं, गरीबत ये है तो इतने पैसे नहीं मिलते हमारे को। मजदूरी सारा दिन हम करते थे, 25 रुपये देते हैं, क्या करें। आप इस उम्र में 25 रुपये कमाते हैं? जी हाँ। अच्छा, उमरकोट से वहीं कुछ भी नहीं हुआ, फिर बीमार गिर गया। अभी घर में बीबियां हैं मौजूद, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ज़िंदगी को ये कैसे गुजार रही हैं और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। मोहम्मद इस्माइल के ख़ानदान की दुखों भरी दास्तान और इनके जो ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं गुर्बत के और महंगाई ने जो इनकी कमर तोड़ रखी है, इन पर गुफ्तगू जारी है। इस वक्त मिसेज़ आलम जो कि इस्माइल की वालदा साहिबा हैं, इनसे पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इन पर कैसा सख्त है, महंगाई ने इन पर कितने पत्थर बरसा रखे हैं और गुर्बत ने इनका क्या हाल कर रखा है। इनसे पूछते हैं, बात करते हैं और हम इनके लिए क्या कर सकेंगे। माँ जी दास्तान बड़ी जो है हम लोगों को भी परेशान कर दी है, हक़ाइक़ बड़े खौफनाक हैं आपके घर में जो मुआशी मसाइल हैं। आप कैसे देखती हैं इस उम्र में? मुझे बताया गया कि आप घरों में काम करती हैं और 3000 रुपये कमाती हैं। जी 3000 कमाती हूँ, बस गुजारा अल्लाह पूरी करे, कोई गुजारा नहीं है। मिर्चें रूखी रोटी कभी है कभी नहीं है। एक बेटी का दुख है, सगे देवर को दी है, वो घर में खाला है, वो नशे वाले हैं, देवर नशे वाले, वो सारे। मैं पहले गांव में रहती थी उमरकोट के, तो बनिए को काम करती थी, वो विरा मिलता था, आटा बाटा ज़मींदार देता था। फिर बारिश की वजह से वो बनिए का काम ख़त्म होया। मैं खुद घास काटती, मैं खुद रुई चगती, गंदम काटती थी, मैं खुद मेहनत करती थी, मेरे हाथों में ये छाला पड़ गया, सारे मैं खुद मेहनत करती थी। फिर मैं भूखी कभी बैठी थी, मेरे बहनें देते थे, मेरे बच्चों को वो संभालते थे, देते थे, वो आटा बेचते थे, चीनी बेचते थे। मैं सुनते थे मैं हमारी बहन भूखी बैठी है, वो शहर में, हम गांव में। जब भी वो बारिश की वजह से वो ख़त्म हुई, बनिए का काम ख़त्म होया, फिर मेरा बेटा आया यहाँ आपकी कज़न के साथ, वहाँ आया, यहाँ काम करने लगा, तो बोला अम्मी हेलो चलो वहाँ, यहाँ काम नहीं है तो वहाँ कुछ तू करो, कुछ मैं मेहनत करूँ, अल्लाह पूरी करेगा, गुजारा करेगा। तो हम यहाँ आए, फिर बाजी के पास गई, वहाँ बाजी ने मेरे को मदद दी। ये जो आप हालात बता रही हैं, जो मुझे कहानी समझ आई, ईद की भी कोई तैयारी नहीं होगी? नहीं, मैं सारी ज़िंदगी में दुख देखा, मैं बनियों के काम करा, घास निकाला, गंदम काटी, अल्लाह माफ़ करे बस। अल्लाह कोई हुनर आता है घर में? सिलाई कढ़ाई? सिलाई में करती हूँ, बस सिलाई करती हूँ। यहाँ बंगले में काम मिला है, वो सालन बचता है वो देते हैं, रोटी देते हैं, कभी आटा देते हैं, सेठियाँ देते हैं, वो हम बच्चों को गर्म करके देती हूँ, खाते हैं। सिलाई कढ़ाई आती है आपको? हाँ, कढ़ाई नहीं करती हूँ, सिलाई करती हूँ। सिलाई मशीन पे अच्छी कर लेती हूँ। अगर आपको एक छोटी सी कोई सरमायाकारी कर दी जाए, आपके लिए 2-4 मशीनें ले दी जाए, तो घर पे काम चला लेंगी? मेहनत तो आप अभी भी करती हैं ना, बंगलों पे काम करते हैं? बस बंगलों में काम करते हैं, वो कभी देते हैं बेचारे मददगार, कभी। यानी अगर सिलाई का काम हो आपके पास, मशीनें वगैरह हो, तो आप सिलाई कर लेंगे? हाँ, सिलाई करेंगे, पैसे कमा लेंगे अभी? हाँ, कमा लेंगे। चले हम दरख्वास्त करेंगे अपने नाजरीन से और उन मुसलमान बहन भाइयों से, आपके और मेरे, जो कि मदद करना चाहते हैं आप जैसे लोगों की ना। मैं बहन से बात कर लूँ, इसके बाद फिर इस पे ना हम अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। मोहम्मद इस्माइल की इस वक्त हमशीरा जो कि एक बहुत ही ट्रेजेडी से दो चार हैं, इनका शौहर बताया गया है कि नशा करते हैं और अपने
4 बच्चों के हमरा ये अपने वालिदैन के दर पर हैं। भाई पहले से गरीब हैं, ज़िंदगी कैसे हो गई है बहन से पूछते हैं। बहन ये क्या है सारी कहानी? मियाँ क्यों नशा करता है? कभी आपने मना नहीं किया? और ये मना करती तो मारता है, बोलता है मैं ऐसे नशा करूँगा। शुरू से नशा करते हैं? हाँ, कब से ब्याह की गई हैं आप? नहीं आगे नहीं करता था, अभी शुरू किया? अभी से। ऐसी क्या टेंशन है कि बच्चे अब बड़े होने लग गए, 4-4 औलादे हैं माशाल्लाह। नहीं बोलता, मैं तो मारता है, मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं ये ज़बान मर्द से चलाती है, गाँव वाले सारे उसके पास है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई आम तौर पे लोग या खुशी में नशा कर रहे होते हैं या गम में नशा करते हैं। क्या पैसा ज़्यादा आ गया उसके पास? पता नहीं क्या है, कैसे वो करता है नशा बस। शराब पीता है? हाँ, कितने की शराब पी जाता है रोज? पता नहीं कितना, वो खुद कमाता है, खुद लेता है, क्या पीता काम है, करता है? मजदूरी। इस खानदान के आंगन में गुर्बत ने कैसे धमा चौकड़ी मचा रखी है, इस बारे में गुफ्तगू जारी है। बातें करने को बहुत हैं जो मज़ीद भी की जा सकती हैं इस खानदान से, लेकिन वो फिर मिजरी दर मिजरी रिपोर्ट करने वाली बात हो जाएगी। इस वक्त इस्माइल से पूछते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं, आपको इनके प्रॉब्लम बता दिए हैं, ये कैसे अपने घर को इस गुर्बत के मंझधार में से निकाल कर जो है बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इस्माइल, ये सारी गुफ्तगू जो मैंने मेरे साथियों ने सुनी, हम लोगों को बयान नहीं कर सकते, मुझसे बात भी नहीं हो रही ना आगे क्या है। तुम मुझे ये बताओ मेरे भाई, क्या कर सकते हो अगर कोई तुम्हें सरमाया फराहम कर दिया जाए, कोई सपोर्ट करना चाहे हमारे बहन भाइयों में से, तुम्हें कोई बस अपने ख़ानदान को कैसे गुर्बत से निकालोगे? बिल्कुल बेशक कोई मेरी मदद करे तो बस। मेरी कभी कभी तो यकीन करो हिम्मत टूट जाती है, फिर भी मैं सोचता हूँ कभी कभी अल्लाह कहता है कि मायूसी होना बुज़दिली है, बेशक, और मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं, बस अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे उम्मीद है मेरा, कभी ना कोई ऐसा दिन आएगा मैं अपना घर बार संभाल सकूँ। नहीं इंशाल्लाह वो होगा। एक तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा ना कि माँ जी कह रही हैं कि 2-4 सिलाई मशीनें हो जाएं तो वो सिलाई का कारोबार कर लेंगी, घर पे पैसा कमा लेंगी, बंगलों में काम करने से इस उम्र में इनको निजात मिल जाएगी। ठीक है, 50-60 हज़ार उनको चाहिए। तुम्हें कितना सरमाया चाहिए कि तुम अपने घर में खड़े हो? उसमें कुछ नहीं बोल रहा, ये बोलता हूँ कि मैं अपनी अम्मी को घर काम पे न भेज सकूँ, छोटे भाई को स्कूल पढ़ाऊँ, बहनों को संभाल सकूँ, ये बच्चों कितना को। सरमाया चाहिए होगा अगर तुम्हें एक सरमाया फराहम कर दिया जाए, पैसा दे दिया जाए तो कोई कारोबार शुरू कर लोगे? क्या करोगे? बस उसमें ऑटो रिक्शा दिला दे या तो टैक्सी दिला दे, मैं अपना गुजर सफ़र करके काम करके अपना घर चला। 1.5 लाख रुपए का तो ऑटो रिक्शा आता है, 2 लाख रुपए की टैक्सी है, गाड़ी आती है। टैक्सी पिछली दफ़ा हमारे कई नाजरीन ने लोगों को दिलवाई थी, तो ये तो इतना महंगा आइटम नहीं है। बिल्कुल, जिन्होंने भी दिलाई थी, जिन्होंने भी मदद की है, हम कहते हैं हमारी जो मदद करेगा अल्लाह ताला उसको दिल से दुआएं देंगे। जो भी हमारी मदद की, टैक्सी दिला दे या तो ऑटो रिक्शा दिला दे। उस्मान को पढ़ाओगे अगर ये सब जी कुछ होगा? बिल्कुल, बहन के बच्चों को भी पढ़ाओगे? वादा है? बिल्कुल वादा है। माँ से काम छुड़ाओगे इस उम्र में? जी जी बिल्कुल, मैं खुद भी मेहनत सोचता हूँ करोगे कि जी बिल्कुल। आपने ये सारी कहानी सुनी, यकीन कीजिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक एक हकीकत इतनी खौफनाक है, गुर्बत की ये दास्तानें बहुत भयानक है। गुर्बत यकीनन एक ऐसी लानत है जिसने पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को अपने आहनी पंजों में दबोच रखा है। मोहम्मद इस्माइल की कहानी भी ऐसी है। घर में बूढ़ी वालदा है, दमे का मरीज़ है, एक वालिद है, ऊपर से ये हुआ कि जवान बहन भी अपने 4 बच्चों के हमरा इस गरीब मेहनत कश के दर पर आन बैठी है। ये तमाम बातें आप तक पहुंचा दी हैं। मकसद सिर्फ इस मिजरी को रिपोर्ट करना नहीं था, एक प्रोग्राम करना नहीं था। मकसद ये था कि मोहम्मद इस्माइल और इस जैसे बहुत सारे घरानों तक आपको पहुंचा दिया जाए, ताकि आईने का ये रुख भी आप देख सकें कि लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजार रहे हैं, पाकिस्तान में लोग किन मसाइल से दो चार हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये इस खातून को चाहिए अपना कारोबार चलाने के लिए। 1-1.5 लाख रुपए इस नौजवान को चाहिए जो कहता है कि मेहनत कर करके अपनी गुर्बत को घर से बाहर धकेल धकेल के ये शख्स थक गया है। अब ये वो शख्स है जो किसी का गला तो काट नहीं सकता, किसी की जेब नहीं काट सकता कि अपने बच्चों का पेट भर ले, अपने बहन भाइयों को खिला पिला ले। आपको और मुझे ही इनकी मदद करनी है। इस वक्त टेलीविज़न पर इसका बराह रास्त नंबर भी आ रहा है, इसका अकाउंट नंबर भी आ रहा है। आप जो कुछ देना चाहें इससे बराह रास्त रब्ता कीजिए, मदद कीजिए ऐसे लोगों की, क्योंकि ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। सफ़ेद पोशी का भरम है जिसे आप ही को कायम रखना है। ख्याल कीजिए इन लोगों का और आइए मरने से पहले कुछ नेकियां ऐसी कर जाएं जो हमारे बाद भी जीती रहें। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।